नया टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9th में था, क्लास 9th में पढ़ के आए हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसमें एक शब्द आता है निर्देशांक तल। निर्देशांक तल, निर्देशांक तल क्या होता है? निर्देशांक तल, देखो यहाँ पर दो रेखाएं होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, एक क्षैतिज रेखा होती है। ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर कट करती हैं, और इन दोनों रेखाओं से बने पूरे तल को ही क्या बोलते हैं? निर्देशांक तल बोलते हैं। जरा ध्यान दो, यह एक ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, और एक क्षैतिज रेखा। और इस पूरे तल को क्या बोलेंगे? इसी पूरे तल को क्या बोलेंगे? निर्देशांक तल। इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लिखते हैं y अक्ष। इसे क्या लिखते हैं? y अक्ष। और इस क्षैतिज रेखा को x अक्ष। इतना तो पता होगा सबको, ठीक है। दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को कट करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु, इसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0। अब एक चीज ध्यान दो, अगर हम मूल बिंदु से दाईं तरफ जाते हैं, मूल बिंदु से दाईं तरफ जाते हैं, तब हमको जितने भी निर्देशांक मिलेंगे सब क्या होंगे? धनात्मक होंगे। सब क्या होंगे? धनात्मक होंगे। लेकिन जैसे ही हम मूल बिंदु से बाईं तरफ जाते हैं, बाईं तरफ, ये बाईं तरफ है, बाईं तरफ, जैसे हम बाईं तरफ जाते हैं तो हमको चिन्ह कैसा मिलेगा? निर्देशांक कैसा मिलेगा? ऋणात्मक। जैसे नंबर लाइन में पढ़े हो ना, नंबर लाइन अर्थात हिंदी में संख्या रेखा। संख्या रेखा में क्या पढ़े हो? शून्य से दाईं तरफ धनात्मक होता है और शून्य से बाईं तरफ ऋणात्मक होता है। इसमें एक और चीज आता है, जब हम मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं, मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं तो हमको कैसा चिन्ह मिलता है? धनात्मक। मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं तो हमको क्या मिलता है? धनात्मक। कहाँ जा रहे हैं? ऊपर, ठीक है। लेकिन जैसे ही मूल बिंदु से नीचे आते हैं, मूल बिंदु से नीचे आते हैं, नीचे आ रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा? ऋणात्मक। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो बताओ? ये बराबर देख लो, दो रेखाएं हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक क्षैतिज रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इन दोनों रेखाओं से बने पूरे तल को हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक तल बोलते हैं।
ठीक है। क्षैतिज रेखा को x अक्ष बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष। मूल बिंदु से दाईं तरफ जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, धनात्मक। मूल बिंदु से बाईं तरफ ऋणात्मक, मूल बिंदु से ऊपर, मूल बिंदु से नीचे ऋणात्मक। कोई दिक्कत तो नहीं ना? हम आगे और समझते हैं। इसको हमने क्या बोला, x अक्ष। ऐसे क्या बोला है, y अक्ष। ठीक है। अब जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं एक बिंदु पर, तो यह इसको 4 भागों में बांट रही हैं। ठीक है। अभी मैंने कहा ये तो हो जाएगा 0, 0, इधर हो गया धनात्मक, इधर हो गया ऋणात्मक, इधर भी हो गया ऋणात्मक, ऊपर हो गया धनात्मक। ये इसको 4 भागों में बांटा है। पहले भाग को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। दूसरे भाग को बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। तीसरे भाग को बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। और चौथे भाग को बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, यहां मैं नोट करके एक पॉइंट लिख रहा हूं। किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते समय x के मान को पहले तथा y के मान को बाद में लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। ठीक है। अर्थात अगर हम निर्देशांक लिखते हैं, जो निर्देशांक वह होगा बराबर x, y में। जो निर्देशांक होगा x, y में होगा। पहले x का मान लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, कामा करके y का मान। ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया। अगर निर्देशांक x, y है, अगर निर्देशांक क्या है, x, y है, तो जो x का मान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम भुज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, भुज। लेकिन जो y का मान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कोटि। भुज को इंग्लिश में एब्सिसा बोला जाता है और कोटि को इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोला जाता है। इसका जरूरत नहीं है लेकिन बता दिया। पहले x के मान को क्या बोलेंगे, भुज, और y के मान को क्या बोलेंगे, कोटि। अब जरा ध्यान दो, अगर हम प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक की बात करें, यानी इस भाग में जितने भी निर्देशांक आएंगे वो क्या होंगे। अच्छा एक चीज बताओ, x वाला भाग धनात्मक है, y वाला भाग भी क्या है, धनात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दोनों निर्देशांक क्या होंगे, धनात्मक होंगे। यानी पहले x का मान, उसके बाद y का मान, दोनों को दोनों क्या है, धनात्मक। इसका मतलब यहाँ पर जो भी निर्देशांक आएगा, चाहे x हो चाहे y हो, दोनों क्या होंगे, धनात्मक होंगे। लेकिन जैसे ही हम द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं, x का मान देखो ऋणात्मक है, x का मान क्या है, ऋणात्मक, y का मान क्या है, धनात्मक। इसका मतलब हुआ यहाँ x ऋणात्मक होगा, y धनात्मक होगा। लेकिन जैसे ही हम तृतीय चतुर्थांश में आते हैं, x ऋणात्मक है,
y भी क्या है, ऋणात्मक है। यहाँ इसका मतलब दो के दोनों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। चतुर्थ की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यक्ष धनात्मक है, y ऋणात्मक है। तो यक्ष क्या है, धनात्मक है और y क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? आगे और पॉइंट देखते हैं। तो पहला फिगर हो गया, तो दूसरा फिगर हो गया, सेम ऐसे ही फिगर और बनाते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई नंबर ले लें, 1 2 3 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। यहाँ भी कोई नंबर ले लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो धनात्मक वाला हो गया। नीचे आएंगे तो ऋणात्मक होगा, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। फिर बाईं तरफ आएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अरे मूल बिंदु है, इसका निशान क्या होगा, ये तो 0, 0। ठीक है, यहाँ बताने का मतलब क्या है, जरा ध्यान दो। पहला पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूं, यक्ष अक्ष का निर्देशांक, यक्ष अक्ष का निर्देशांक ठीक है, बराबर क्या होगा, हमेशा x, 0 होगा। x, 0 कहने का मतलब, अगर मैं कहूं ये 4 x अक्ष पे उपस्थित है, इसका निर्देशांक लिखना क्या होगा, 4, 0। 3 का क्या होगा, 3, 0। 2 का क्या होगा, 2, 0। 1 का क्या होगा, 1, 0। फिर -1 का क्या होगा, -1, 0। -2 का क्या होगा, -2, 0। -3 का क्या होगा, -3, 0। -4 का क्या होगा, -4, 0। यानी x अक्ष पे जितने भी बिंदु उपस्थित होंगे उनका निर्देशांक क्या होगा, x का मान, 0। लेकिन जैसे ही y अक्ष की बात करते हैं, y अक्ष की बात करते हैं, y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का निर्देशांक हमेशा ध्यान देना, ये क्या होगा, 0, y। 0, क्या होगा, y। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस एक की बात करें, इसका निशान क्या होगा, 0, 1। 2 का क्या होगा, 0, 2। 3 का क्या होगा, 0, 3। और 4 का क्या होगा, 0, 4। ऐसे नीचे हम लिख सकते हैं, -1 का क्या होगा, 0, -1। और इसका क्या होगा, 0, -2। इसका क्या होगा, 0, -3। ऐसे इसका क्या होगा, 0, -4। y अक्ष पे जितने भी बिंदु उपस्थित होंगे उनका निर्देशांक क्या होगा, 0, वह बिंदु। ठीक है, 0, y का मान। इसमें कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है, x अक्ष पे जितने भी बिंदु उपस्थित होंगे उनका निर्देशांक x, 0। y अक्ष पे जितने भी बिंदु उपस्थित होंगे उनका निर्देशांक 0, y। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत हो बताओ। आगे हम पॉइंट बढ़ते हैं, चौथा फिगर बनाते हैं। यह x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई बिंदु दिया होगा और पूछेगा इस बिंदु का x अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, या y अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, या मूल बिंदु से उसकी दूरी क्या है। ध्यान देना मेरी बात को, 3 क्वेश्चन इसमें बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, x अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, y अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, ठीक है, और मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या है। मान लो हम कोई बिंदु ले लिए, कोई बिंदु यहाँ पर है,
और इस बिंदु का हमने नाम लिखा x कामा y। ठीक है, x कामा y। अगर मैं कहूं इस बिंदु का लंबवत दूरी का मतलब जो x अक्ष से लंब बना है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बता सकते हो? फिर एक लाइन और ऐसे मैं बनाता हूं, जरा ध्यान दो, जरा बताओगे। इस बिंदु की दूरी की हम बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? x है, x मात्रक है, यही तो है। अगर x कामा है, x कामा y, तो यहां से यहां तक x है, तभी तो x बिंदु बना। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? y है, y मात्रक। ठीक है, इस बिंदु की दूरी, अगर मैं कहूं इस बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी है? y मात्रक, y ही तो है, देखो y। और इस बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी है? x मात्रक, x मात्रक हो गया। ठीक है, और हमेशा ध्यान देना दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूं, किसी बिंदु का x अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगा? किसी बिंदु का, कोई बिंदु, कौन सा बिंदु हम यहाँ लिख देना x कामा y। किसी बिंदु x कामा y का x अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगा? y मात्रक। लेकिन हमेशा ध्यान देना इसको निरपेक्ष मान में लिखना। ठीक है, निरपेक्ष मान में लिखना मात्रक। इस निरपेक्ष मान का मतलब बता सकते हो? ठीक है, अगर ऋणात्मक होगा तो भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा, किसी बिंदु x कामा y का y अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष से लंबवत दूरी बराबर क्या होगा? y मात्रक, x मात्रक। हमेशा ध्यान देना जब x अक्ष से लंबवत दूरी पूछे तो y वाला आंसर होगा, जब y अक्ष से लंबवत दूरी पूछे तो x वाला आंसर होगा। बस यही काम करना है। लेकिन ये ध्यान देना अगर x वाला ऋणात्मक है तो आंसर धनात्मक में होगा, नंबर वही रहेगा, बस चिन्ह धनात्मक होगा, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, ये ध्यान देना। एक और चीज पूछता, अगर मैं इसी बिंदु का मैं कहूं ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, मूल बिंदु से कितना दूर है? यहां से कितना दूर है? ठीक है, यहां से कितना दूर है? अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इस दूरी की बात करूं और यहां मैं बिंदु लिखूं O, A और B, ध्यान देना मेरी बात को। O, A, B यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, हमको लंबाई किसकी याद करनी है? OB की, यही दूरी तो पूछ रहा। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज कर सकते हैं ना। यहाँ अगर मैं लिखूं OB बराबर क्या होगा? करड़ी में OB बराबर करड़ी में OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यही तो होगा। OA का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, और तो OB बराबर क्या आ गया? करड़ी में OA का मान कितना है? x है, तो x का स्क्वायर, AB का मान कितना है? y है, y का स्क्वायर मात्रक, क्या हो गया? मात्रक। इसका मतलब किसी बिंदु का जो मूल बिंदु से दूरी होगा करड़ी में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो तीसरा पॉइंट क्या बना? किसी बिंदु x कामा y का मूल बिंदु से दूरी बराबर होगा करड़ी में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मात्रक, करड़ी में x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर मात्रक। ठीक है, ये तो अभी मैं पूरा 9th का रिवीजन कराया, टोटल अभी 9th का सिलेबस था। ठीक है, 108 में पूरा मैं 9th का करवाया हूँ। इससे 10th में क्वेश्चन पूछा गया है, जो पूछा गया है उसको अभी मैं करवा रहा हूँ, नोट करो इसे। जरा ध्यान दो, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं करवाता हूँ। इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, -3, एक बिंदु है -3, पूछा गया है इसका x अक्ष से दूरी क्या होगा, x अक्ष से दूरी। ठीक है, ऑप्शन इसका दिया है, मैं लिख दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3, फिर है -3, फिर है 4, उसके बाद है 5। ठीक है, बताओ आंसर कौन सा होगा। x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी y मात्रक, ये तो लिखवाया हूं। x अक्ष से दूरी y मात्रक, y तो ये है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, अरे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2020 में एक क्वेश्चन, MCQ ही पूछेगा इस पर। अगला दिया है 3, 4 का, सेम क्वेश्चन है, 3, 4 का y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। अब यहाँ पर क्या पूछा है, y अक्ष से दूरी क्या होगा, x मात्रक, और x कौन है, 3 है, इसका आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है 3, 4 का, देखो नंबर वही है, नंबर वही है, 3, 4 का मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, इसका ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूं। ऑप्शन दिया है 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4 और 3। अच्छा, मूल बिंदु की दूरी के लिए मैं क्या लिखवाया हूं, लिखवाया हूं करड़ी में x का वर्ग प्लस y का वर्ग, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। जरा सॉल्व करो, 3 3 का 9, 4 चौके 16, 16 9 कितना हुआ 25, 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, आंसर कौन होगा, 5 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, अगर मैं कहूं -5, 6, -5, 6, मैं अगर कहूं इसका y अक्ष से दूरी क्या होगा, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी क्या होगा, हाँ ध्यान देना, माइनस नहीं लेना है, आंसर क्या होगा 5 मात्रक, आंसर क्या होगा 5 मात्रक। ठीक है, माइनस नहीं लेना है। ठीक है, अगर मैं कहूं -6, -8 का x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या होगा भाई, 8 मात्रक। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी और x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी x मात्रक, x अक्ष से दूरी y मात्रक, मूल बिंदु से दूरी कड़ी में दोनों का वर्गों का योग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है, अब हमें वापस 10th के टॉपिक पर। तो 10th का पहला टॉपिक होता है दो दिए हुए बिंदुओं, दो दिए हुए बिंदुओं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, पहला बिंदु ऐसे होगा x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी, क्या होगा। ठीक है, दो बिंदु दिया होगा, पूछेगा इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी है।
जरा इसको हम सॉल्व करके फार्मूला बना कैसे है इसको बताने की कोशिश करते हैं। या क्या हो गया, वाई अक्ष, ठीक है, अरे क्या हो गया, एक्स अक्ष, ठीक है। हमको दो बिंदु पता है, ठीक है, दो बिंदु पता है, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर है ए, इसका नाम है x1, y1, और एक बिंदु यहाँ पर है बी और ये है x2, y2, ठीक है। क्वेश्चन में ये बताना है कि इस AB की लंबाई क्या होगी, इस AB की लंबाई क्या होगी, ठीक है। जरा ध्यान दो, अगर हम यहाँ से एक लंबवत लाइन खींचें इस तरह से x अक्ष पर, और यहां से भी एक लंबवत लाइन खींचना, और इसको यहां से ऐसे मिला दें, ठीक है, और यहां हमने पॉइंट दिया C, तो ABC एक त्रिभुज बना है। क्या हम BC की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। जरा ध्यान दो, यहां से यहां तक की पूरी लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक की पूरी लंबाई कितनी है, x2 है। ध्यान देना, यहां से यहां तक की पूरी लंबाई क्या है, x2, और यहां से यहां तक की पूरी लंबाई x1, ठीक है। ध्यान देना मेरी बात को, यहां से यहां तक की पूरी लंबाई x2 है और यहां से यहां तक की पूरी लंबाई x1 है, तो बीच की लंबाई क्या होगी। अगर हम बीच की लंबाई की बात करें तो क्या होगा, x2 में से x1 को घटा दें, x2 माइनस x1 होगा ना, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ए पूरी लंबाई क्या है, x2 है, ए पूरी लंबाई x1 है, तो इसकी लंबाई क्या होगा, पूरे x2 में से इस x1 को घटा दें तो इतना बचेगा, ठीक है। सेम ऐसे हम इसका लंबाई याद करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, यहां से यहां तक की लंबाई देखो, यहां से यहां तक की लंबाई y1 है, ठीक है, और ये पूरी लंबाई कितनी है, पूरी लंबाई है y2, यही तो है। और ये यहां से यहां तक अभी हमने बताया ये कितना है, y1 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी लंबाई y1 है और पूरा का पूरा ये y2 है, तो बीच वाला लंबाई क्या होगा, बीच वाला लंबाई होगा y2 माइनस y1, होगा ना, y2 माइनस y1। लिखते हैं इसको, जो ये वाली लंबाई होगी ये होगा y2 माइनस y1, ये वाली लंबाई कितनी हुई, y2 माइनस y1, और ये वाली लंबाई कितनी आई है, ये वाली आई है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, यही तो आई है। कोई दिक्कत हो बहुत बताओ, एक बार ध्यान से समझ लो कैसे हुआ। ए पूरी लंबाई क्या है, x2, ए x1, तो बीच वाला x2 माइनस x1, तो ए सी के तो बराबर होगा x2 माइनस x1, और ए पूरा लंबाई y2, ए y1, तो बीच वाला कितना हुआ, y2 माइनस y1, ठीक है। ये जो त्रिभुज है हमारे पास दिख रहा है, यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, अगर त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हमको मान किसका ज्ञात करना है, इस AB की लंबाई को, ठीक है, AB की लंबाई को, और AB बराबर क्या होगा, करड़ी में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, क्या होगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, यही तो होगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अब बराबर करड़ी में AC का मान कितना है, AC का मान है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर मात्रक, ठीक है। ये क्या आया है, ए बी, ठीक है, ए बी। इसका मतलब पहला एक फार्मूला बना, किसी भी दो बिंदु अगर दिया होगा, कोई भी दो बिंदु दिया होगा, उस बिंदु का दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगा, कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं कहूं बिंदु 3,4 तथा -5,8 के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, के बीच की दूरी क्या होगी। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, दो बिंदु दिया, ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए का जो निर्देशांक है वो कितना है, 3,4, और जो बी का निर्देशांक है वो कितना है, -5,8, ठीक है। इसमें से इसे हम मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं y1, ठीक है, x1 y1 हो गया। इन दोनों में एक को मानते हैं x2 और एक को मानते हैं y2, ठीक है। अब करना क्या है, ए बी बराबर, थोड़ा सा कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ध्यान रहे। ए बी बराबर क्या फार्मूला लिखा गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, -5 है, देखो x2 कितना है, -5, माइनस x1 कितना है, -3 का होल स्क्वायर, यही तो होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है, 8 है, y2 कितना है, 8 है, माइनस y1 कितना है, 4, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करते हैं। करड़ी में -5 और -3 कितना होगा, -8 होगा ना। जब दो नंबर माइनस में तो दोनों जुड़ जाते हैं, -8 का वर्ग, 8 में से 4 घटेगा क्या होगा, 4 का वर्ग, ठीक है। अब -8 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा, और 4 का वर्ग कितना होगा, 16। 64 और 16 जोड़ने में कितना आएगा, 80 आएगा ना, 80, ठीक है। इतना मात्रक, इतना क्या आ गया, मात्रक। चाहो तो इसको सरल कर सकते हो, कड़ी में इसे मैं लिख सकता हूँ 16 गुणे 5 लिख सकता हूँ ना। 16 किसका वर्ग है, किसी का वर्ग है, 4 का, 4 तो बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 कड़ी में 5 मात्रक, ठीक है। ये किसका मान आया, ए बी का मान, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कोई भी दो बिंदु दिया होगा, पहले बिंदु में मानेंगे x1 कामा y1, दूसरे में मानेंगे x2 कामा y2, उसके बाद इस फार्मूले का यूज करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान देना, क्योंकि प्लस माइनस का मिस्टेक यहाँ पर ज्यादा होता है, ठीक है, नोट करो।